अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेयर किचन विद साइमा। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गोला कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही जूसी एंड सॉफ्ट से बनने वाले हैं। यहाँ पर जी 1 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसके अलावा जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं मैं आपको बता दूं। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जो है मैंने यहाँ पर सूखे धनिया पाउडर का लिया है, 1 चम्मच जो है मैंने गरम मसाले का लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जो है वो नमक लिया है। ठीक है। और इसके अलावा आधा चम्मच जो है मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। दूसरी साइड पे जो है वो मैं प्याज को जो है अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो ब्राउन किस्म का प्याज है ना वो भी ऐड करना है, वो भी चाहिए है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर प्याज मैंने क्यों मतलब चॉप करके ऐड क्यों नहीं किया, बट इसको आप ऐड करेंगे, इसका टेस्ट ही कुछ और है। हरी मिर्चें भी मैंने ले ली थी। ठीक है। ऑलरेडी इसके अंदर जो हैं कीमे के अंदर हरी मिर्चें मैंने बाहर से जब कीमा करवाया था तो इसमें ऐड करवा ली थी। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने बाहर से ही इसमें ऐड करवा लिया था। यहाँ पर जो है हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, ये जला नहीं है बल्कि ये ब्राउन हुआ है। हमें इसी तरह का प्याज चाहिए था। तो अब जो है इसमें से ऑयल हम रिमूव कर देंगे, बल्कि ऑयल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जो ऑयल मैंने प्याज के साथ बचा था वही ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया ठंडा करके। ठीक है। और प्याज ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया और ये इस तरह का हो गया है। तो अब इसके गोला कबाब हम बना लेंगे। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं सख्त करने के लिए। तो मुझे तो फ़ौरन से चाहिए था, इसीलिए मैंने बस हाथों से फटाफट से बनाए और इसको जो है मैंने ग्रिल में जो है वो फ्राई कर लिए हैं। और इसके कलर चेक कर लें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, सॉफ्ट एंड जूसी से बन रहे हैं। दूसरी साइड पे भी मतलब ग्रिल में भी बनाए थे मैंने, पैन में भी बनाए थे, बट पैन में इसका जो कलर है ना वो बहुत लजीज किस्म का नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया अपने ग्रिल में। और ग्रिल में इसका कलर बहुत अच्छा आया था। तो ये सारे कबाब जितने भी थे ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 15 बने थे। मैंने ये सारे कबाब इस तरह बना लिए थे। ये बारबेक्यू में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। और बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही जूसी बनते हैं। ठीक है। अंदर तक पक जाते हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं रहते। आपने गोला कबाब की जब साइड चेंज करनी है तो बहुत ही आराम से आपने इसकी साइड चेंज करनी है, कहीं ये टूट ना जाए। और दूसरी बात ये कि आपने इसको 100% जो है वो अच्छे से कुक करना है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। और आपने मीडियम लो फ्लेम पे इसको जो है वो फ्राई करना है। अच्छा जी, दूसरी साइड पे जो है वो हम इसका मसाला तैयार कर देते हैं। यहाँ पर जी मैंने मसाले के लिए 3 अदद जो हैं वो प्याज लिए, इनको अच्छे से चॉप कर लिया है, क्योंकि मसाला हमेशा जो प्याज होता है इसमें चॉप की हुई चीज़ें ऐड करें, साबित ऐड करेंगे तो वो मुंह में आएगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको या तो इसको ग्राइंड कर लें या इसको चॉप कर लें। तो मैंने इसको चॉप किया है। लहसुन मैंने साबित इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ये फ्रीज़ था। तो इस तरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो इसका कलर जब ब्राउन हो जाए प्याज का तो उसके बाद भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ अभी इसीलिए ऐड किया ताकि ये अंदर तक पक जाए, बाद में फिर मैं इसको मैश कर लूँगी। ये फ्रीज़ी था। उसके बाद मैंने अदरक का, टमाटर का और हरी मिर्च का जो है वो इसमें पेस्ट ऐड कर दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच नमक ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड की है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर जो है मतलब हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसको जो है अच्छे से हमने जो है वो पकाना है। ठीक है। इसके बाद इसमें दही ऐड कर दूंगी मैं, 1/2 कप मैंने ऐड किया है। आप 1 कप भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका ज़्यादा मसाला नहीं बनाना, बस थोड़ा सा मसाला बनाना है। और ये मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया। ये ऑयल मतलब जो है ना, सॉरी पानी पानी जो था वो उसका था दही का। इसके बाद मैंने इसको कवर अप कर दिया था 10 मिनट के लिए। बाद में जी मैंने इसमें गोला कबाब ऐड कर दिए थे। उसके बाद लास्ट पे मैंने इसमें होममेड गरम मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद जी हमारे जो गोला कबाब हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। ठीक है। आप चाहें तो ये जो पानी पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ग्रेवी सा, तो इसको भी आप खुश्क कर सकते हैं पका के, बट मुझे थोड़ी थोड़ी ग्रेवी इसकी चाहिए थी। सो हमारे क्योंकि यहाँ इसी तरह खाया जाता है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और पका सकते हैं। तो इसको गार्निशिंग मतलब इसके ऊपर मैंने कर दिया था, लगा लेंगे ये अदरक और धनिया। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ओके जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।